तो भाई ये है अपना BMTC 133, जिसके अंदर हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 करने वाला है, यूनिट 4 टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर। ठीक है भाई। तो पहले दूसरा तीसरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पहले वो पढ़नी चाहिए, वो इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर शुरू कराना मैंने थोड़ा बेहतर समझा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नेबरहुड, है ना, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ये टॉपिक है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा ये नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट आखिर इसका मतलब क्या है। तो होता क्या है, देखो नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। तो नेबरहुड का मतलब पड़ोसी होता है, तो इसमें क्या है, इसी से रिलेटेड है ये चीज़, ये टर्म, जो टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड है। कैसे? नंबर एक बात हमेशा याद रखना, जब भी नेबरहुड की बात आएगी ना, नेबरहुड की जब भी बात आएगी तो याद रखना ये हमेशा एक सेट होता है। क्या होता है? एक सेट होता है। अब सेट भी ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेट होता है तुम्हारा मामूली, जो तुमने पढ़ा होगा 11th 12th में, ठीक है। हालांकि खैर दूसरा वाला भी, जैसे इस वाली सेट की मैं बात करता हूँ जो नॉर्मली होता है, जैसे ये हो गया 1 2 3, ठीक है। और एक होता है इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल कैसे? जैसे मैंने ले लिया 3,4, जैसे मैंने ऐसे करके ले लिया, ठीक है। इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा होता है वो हमेशा छोटा नंबर लिखा होता है, राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा नंबर लिखा होता है, और इधर से इधर मूव करती है जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों सेट की बात करें तो इसमें 3.1, 3.12, 3 मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं इनके बीच में, समझ रहे हो ना। तो ये होता है इंटरवल, जो ऐसा करके होता है। और हमेशा जब भी इंटरवल होता है तो वो हमेशा क्या होता है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इन दोनों के बीच में। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यकीन मानो। जैसे 3.1 भी है, 3.12 भी है ना, 3.12 भी है, 3.112 भी है, ठीक है, 3.1234। अब पता नहीं कितने सारे में नंबर लिख दूँ, जबकि मैंने तो खाली, है ना, 1 लगाए हैं इधर। ऐसे पता नहीं कितने नंबर्स होंगे अनगिनत तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इस मुद्दे पे आते हैं। तो नेबरहुड, जब भी बात होगी ना नेबरहुड की, तो नेबरहुड एक सेट होता है, और वो सेट जो होता है वो इंटरवल फॉर्म में होता है। वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे इसको ना ऐसे डिनोट करते हैं, NE, और यहाँ पे लिखा होता है X। अभी मैं समझाने वाला हूँ आखिर इसका मतलब क्या है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो तुम्हारा E होता है, ये E यहाँ पर एप्सिलॉन होता है, ठीक है। X यहाँ पर नंबर है, और ये जो N है ना, NE और ये X करके, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये तुम्हारा एक सेट है। लेकिन ये कैसा सेट है, ये एक इंटरवल फॉर्म में सेट है। अभी जैसे जैसे मैं बताऊंगा समझ में आता रहेगा कि क्या चक्कर है। जैसे क्या होता है कि जैसे ये है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन मैंने बनाई, उसके बाद मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 3, ठीक है, बीच में कहीं पर 3 है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ओपन सेट कंसिडर किया। अच्छा एक बात और, नेबरहुड जब भी सेट होता है ना, तो ये हमेशा एक ओपन सेट होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अ, ठीक है, ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज अ ओपन सेट होता है, ठीक है। तो जैसे ये 3 है, तो यहाँ पर कहीं पे 2 भी होगा, है ना, और यहाँ पे 4 भी होगा। मैंने मान लो कि एक सेट कंसिडर कर लिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक सेट ले लिया, ठीक है, ओपन सेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये है तुम्हारा 2.5, और ये वाला है तुम्हारा 3.5, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर मैं इस सेट को डिस्क्राइब करूं, तो मैं इसको डिस्क्राइब देखो कैसे करूंगा। यानी कि ये सेट है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2.5। अब क्योंकि ये ओपन सेट है तो ऐसे करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है, 3.5। तो ये इस चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक है ना, इतना तो नॉलेज होती है। लेकिन अगर उसको इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे N, ठीक है। यहाँ पर देखो X की जगह में वो नंबर आता है जिसके आसपास हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। अब हमें एप्सिलॉन हमें बताता है कि कितनी हमने लेंथ ली है बेसिकली। तो 3 और 2.5 ये कितनी लेंथ है ना, ये कितनी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितनी है,
कितनी है 2.5 और 3, ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये है 0.5 है ना, और इधर से भी कितनी है ये 0.5 ही है। तो यहाँ एप्सिलॉन जो है ना ये है 0.5। तो बेसिकली ये ना यही लिखा हुआ है। अगर मैं लिख दूँ ना n 0.5 और 3, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 3 पर अपनी पेन रखनी है और लेफ्ट हैंड साइड 0.5 मूव करना है और राइट हैंड साइड 0.5 मूव करनी है, फिर यहाँ पर ओपन ब्रेसेस लगा लेनी है। तो ये जो इंटरवल तुम्हारा बना है ना, यही तुम्हारा क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, यही क्या है, तुम्हारा नेबरहुड है। आइए बात समझ में। अच्छा एक चीज़ और, जो ई है ना, ई एप्सिलॉन बताया मैंने, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है बट ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तो 0.1 हो जाए, चाहे 0.0000001 हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बस ये कंडीशन है। मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं अभी और एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने ना क्या काम करा, जैसे इसी को लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3, ठीक है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने ले लिया n, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया एप्सिलॉन और यहाँ लिख दिया मैंने 3, ठीक है। अब अगर मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली तुम्हारी, कितनी ले ली, जैसे 0.5 ही ले ली पहले की तरह, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये जो सेट हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 3 करके, और इधर लिख देंगे फिर हम, क्या हो जाएगा फिर ये ऐसा हो जाएगा 2.5, 3.5 है ना, क्योंकि लेंथ इतनी लेनी है, तो ये जाएगा तुम्हारा ऐसे ऐसे, ठीक है, 2.5 3.5। मान लो मैंने ले लिया एप्सिलॉन की वैल्यू 1, तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 with 3। तो ये जो चीज़ हो जाएगी, आ जाएगी तुम्हारी, जैसे एक इधर से एक उधर से, 2,4। मैं ले लिया एप्सिलॉन की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा n2 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा, तो 2 इधर की साइड से जाना, 2 उधर की साइड से जाना है, तो जाएगा 1, कितना 5। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने बताया ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू, बस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने मान लिया एप्सिलॉन ले लिया 0.1, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा नेबरहुड बना, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसे 0.1 ये 3, और ये जगह तुम्हारा यहाँ से 2.9, क्योंकि 0.1 उधर से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से देखना है ना, लेफ्ट हैंड साइड इधर से देखना है और राइट हैंड साइड से देखना है, 2.9, और ये जाएगा 3.1। ठीक है, नेबरहुड समझ में आ गया होगा। नेबरहुड इतना कोई हवा टॉपिक नहीं है, लेकिन बेसिक्स पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे अक्सर मिलती नहीं है इस चीज़ पे इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग की वीडियो। ये एक किताब से पढ़ करके मैंने खुद निकाली है ये सब चीज़ें। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक, दैट इज़ इंटीरियर पॉइंट। अब ये होता क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या चीज़ होती है, इसको भी वही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पर एक बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अच्छा, नंबर 1 नेबरहुड, ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर क्या है भाई, इसके अंदर कि ना कहीं कहीं पर लिखा होता है एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और कहीं कहीं पर लिखा होता है एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इन दोनों में मतलब है, इन दोनों का फ़र्क होता है। एवरी का मतलब है कि आप कुछ भी ले लो, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, है ना, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 10, 15, 20, 50, 0.001 ले लो, मतलब कुछ भी। एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, कुल मिला के पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, लेकिन कुछ भी ले लो। एनी में क्या होता है, एनी में कंडीशन है। एनी में मतलब यहाँ कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है, यहाँ कुछ लिमिटेड है कि हाँ इनको ही ले सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ इस्तेमाल होगा, एनी वाली चीज़ का। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। जैसे इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट ऐसा होता है कि हम कोई भी एक इंटरवल लें, इंटरवल बोलो या सेट बोलो, क्योंकि बेसिकली एक ही बात होती है, इंटरवल भी एक सेट ही होता है। तो जैसे हम कोई भी इंटरवल ले, जैसे मैंने ले लिया 3,4 का इंटरवल मैंने ले लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4, ये इंटरवल मैंने ले लिया है ना, ये रहा भाई।
तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, किसी भी इंटरवल के अंदर जितने भी जो पॉइंट्स हैं ना वो सब इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो नेबरहुड है ना वो पूरा का पूरा इनके अंदर लाई करना चाहिए। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसे 3 और 4 के बीच में मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ले लिया 3.5, तो अगर मुझे नेबरहुड ऑफ 3.5 चाहिए तो देखो ये कुछ ऐसा होता है, n एप्सिलॉन 3.5। एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे पे डिपेंड करती है मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा हूँ। अच्छा देखो अच्छा देखो जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसा करते हैं, है ना, पहला केस लिख लेते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 0.1 ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो 3.5 यहाँ पर होगा और तुम्हें पता होगा कि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू लेता हूँ तो ये हो जाएगा n 0.1, है ना, और 3.5 जो कि हो जाएगा कितना, ये एक इंटरवल बनेगा 3.4 से लेकर के 3.6 तक। और तुम देख सकते हो अगर मैं 3.4 3.6 लूँ तो ये इंटरवल ये है बेसिकली, है ना, यहीं पे 3.4 होगा, ये 3 तुम्हारा 6 होगा इधर, तो ये इंटरवल है। तो ये पूरा का पूरा देख सकते हो, पूरा का पूरा इंटरवल ये जो सेट है 3,4 इसके अंदर लाई कर रहा है ना। तो यानी कि ये क्या है, जो 3.5 है ये इसका इंटीरियर पॉइंट हैगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनी बोला है, एनी मतलब एनी का मतलब है कि एप्सिलॉन की कुछ भी वैल्यू हमें ऐसे मिलनी चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब एवरी वाली कंडीशन नहीं लगेगी। एवरी का मतलब होता है कि मैं कुछ भी लूँ, कुछ भी नहीं, यहाँ पर लिमिटेड है। जैसे मैंने 0.1 ले लिया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। एप्सिलॉन अगर मैं ले लूँ, मान लो मैंने कुछ बड़ा ले लिया नंबर में, जैसे मैंने 2 ले लिया, देखो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा 3.5 करके, और मैं इसमें से 2 घटाऊँगा तो हो जाएगा 1.5 और 2 जोड़ दूँगा तो जाएगा 5.5। तो देख सकते हो यार, ये तो मतलब इसके अंदर के तो बाहर ही निकल गया ना। अब 1.5 कहीं आगे जाके कहीं पर होगा, यहाँ पर, है ना, नंबर लाइन को और आगे तक अगर बनाए तो यहाँ पर 1.5 होगा, ठीक है, और इधर पीछे की साइड कहीं पे 5 होगा, 5.5 होगा, है ना। तो ये तो भाई बाहर ही निकल गया। हमने तो कहा था अंदर होना चाहिए, ठीक है, अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर एवरी नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी लो, है ना, लेकिन हाँ कोई ना कोई एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली हमने यही चीज़ जानी कि अगर हमें एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू मिल जाती है, कोई भी, जो कि एक ऐसा नेबरहुड बनाने में मदद करे जो कि इसके अंदर लाई कर जाए। जैसे यहाँ मैंने 3.5 लिया और अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 लेता हूँ तो कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब ये हैगा क्या, ये इसका जो 3.5 है इसका इंटीरियर पॉइंट हैगा। और मैं सच बताऊँ ना, जो डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन है कि यार अगर हम कोई भी पॉइंट लेना इंटरवल के अंदर कोई भी, तो वो होता ही होता है इंटीरियर पॉइंट, है ना। अंदर का अगर कोई भी पॉइंट ले तो पक्का लाई करेगा ही करेगा। जैसे अगर मैं 3.1 भी ले लूँ ना, जैसे मैं ले लिया n एप्सिलॉन 3.1, तो देखो 3.1 तो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया, लेकिन मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ही ऐसी ले लूँगा जो इसके अंदर लाई कर जाएगी। जैसे 3 मैं ले लेता हूँ 0.01, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 3.1 2 में ये जाएगा तुम्हारा 3.09, 3.11। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पर कहीं पर होगा ना तुम्हारा, तो इधर की साइड ही, मतलब अंदर ही लाई करेगा इसके, कुल मिला के बाद इतनी सी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी जब तुम पढ़ोगे तो उसमें देखोगे तो उसमें लिखा होगा फॉर एनी, मतलब एनी हमें कुछ भी मिल जाए, हमें बस मिल जाए, है ना। एवरी में क्या होता है, कुछ भी मैं रखूं, लेकिन एवरी वाली कंडीशन नहीं, यहाँ एनी वाली कंडीशन चलेगी। एनी मतलब हमें कुछ भी ऐसा नंबर मिलना चाहिए। अब हम चेक करते हैं 3 पर। देखो यहाँ पर जब हम 3 और 4 को लेंगे, मतलब जैसे मैंने 3 पे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि 3 इसका, क्योंकि 3 और 4 के बीच में मैं कुछ भी लूँगा तो वो डेफिनेटली इंटीरियर पॉइंट तो है। लेकिन अगर मैं 3 और 4 को लूँ तो चलो चेक करते हैं। अगर मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ पे मैंने ले लिया 3, ठीक है। अगर मैंने वैल्यू ले लिया एप्सिलॉन की, मान लो मैंने बहुत छोटी वैल्यू ले लूँ, 0.01 ले लिया मैंने, ठीक है। बड़ी तो खैर नहीं होगी,
हम बहुत छोटी भी लेके चलते हैं। तो 0.01 भी अगर मैं लूँ, देखो ये रहा 3 है ना, और ये रहा यहाँ पर 4, लेकिन तब भी पता बात बनेगी नहीं। बात क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ लूँगा ना और मैं 3 पे नेबरहुड ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? ये कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पॉइंट करके होगा, कुछ 2.99 होगा से ले करके 3.01। अब 2.99 क्या है, वो कहीं यहाँ पर होगा 3 के जस्ट साइड में, है ना, ऐसा ऐसा कुछ बनाया होगा बिल्कुल नज़दीक से। मैं अगर मैं बताऊँ बिल्कुल बारीकी से इधर, तो तुम देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड है ना, वो तो इस इंटरवल के अंदर आ रही है 3,4 के अंदर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रही है। और मैंने पहले ही बताया इंटीरियर पॉइंट का क्या है कि पूरा का पूरा जो नेबरहुड का इंटरवल है ना, वो उसी के अंदर होना चाहिए। तो देखो यहाँ ये बाहर निकल गया है, तो इसलिए जो 3 और 4 है ना, आर नॉट इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ 3,4। आई बात समझ में? तो इसलिए इंटीरियर पॉइंट इस कारण से ये नहीं है ये लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पर ही हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली इनके बीच में इतने पॉइंट्स है वो सब है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो खुद यहाँ शो हो रहे हैं, ये नहीं होंगे इंटीरियर पॉइंट्स, क्योंकि राइट हैंड साइड तो कवर हो रही है बट लेफ्ट हैंड साइड कवर नहीं होगी। और मैं एप्सिलॉन की वैल्यू, चलो अभी तो मैंने 0.01 लिया, मैं कितने भी छोटे ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड बहुत बारीक जा के भी रह ही जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में मुड़ते हैं। तो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम है लिमिट पॉइंट, ठीक है भाई। तो लिमिट पॉइंट क्या चीज़ होती है? अक्सर बच्चों को एक ही लगता है कि लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में फ़र्क है। तो अब जानते हैं भाई लिमिट पॉइंट क्या चीज़ होती है। तो लिमिट पॉइंट को जानने के लिए क्या ज़रूरी है, तो मैंने पिछले बार ये बताया था कि इसमें 2 चीज़ होती है, एक एवरी वाला एक होता है, एक एनी वाला होता है। इसका मैं एवरी वाला का मतलब, एवरी का मतलब आप कुछ भी वैल्यू में लूँ, कुछ भी। तो लिमिट पॉइंट के बारे में जानते हैं। इंटीरियर पॉइंट तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो फिर से भाई वही वाले सेट लेते हैं 3,4, ठीक है। तो इसमें भी नेबरहुड का ही चक्कर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लगेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो कि हर जगह यही मिलता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पर लगेगा फॉर एवरी। तो लिमिट पॉइंट के अंदर क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर ये एक इंटरवल लिया है 3,4, है ना, 3 और 4 हमने लिया हुआ इधर। तो लिमिट पॉइंट कोई कैसे होगा? तो लिमिट पॉइंट तब होगा जब उसका मतलब इनके अंदर कोई भी पॉइंट्स है, ठीक है, या कोई भी नंबर है, और उसका अगर हम नेबरहुड लें, है ना, कोई भी नंबर है उसका अगर हम नेबरहुड लें, और वो नेबरहुड का एक भी एलिमेंट, हालांकि ये कभी नहीं होगा कि एक ही हो, कई सारे होंगे, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन आ गया ना, 3,4 जो इंटरवल है इसके अंदर अगर कॉमन आ गया ना, तो वो उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। एग्जांपल समझाता हूँ कैसे। जैसे एक काम करते हैं, इसके अंदर कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, इस बार कोई दूसरा लेते हैं, इस बार लेते हैं 3.3 ले लेते हैं, ठीक है, 3.3 ले लेते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया एप्सिलॉन ऐसा करके 3.3। अब अगर मैं, क्योंकि मैंने बोला है एवरी, इसके अंदर एवरी लगा, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कितनी भी बड़ी ले सकता हूँ, कितनी भी छोटी ले सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। तो जैसे मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 1 ही ले ली, मान लो मैंने 1 ही ले डाली, ठीक है, तो क्या होगा 3.3। तो ये एक मैंने बताया था कि एक नेबरहुड को दर्शाता है। नेबरहुड एक इंटरवल होता है, और ये हमेशा एक ओपन इंटरवल होता है ना, पहले बता रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जगह तुम्हारा 2.3 और ये जगह 4.3, ठीक है। देखो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2.3 यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, पीछे की साइड कहीं पर होगा, जैसे मान लो कि यहीं पर ही होगा ना, पीछे की साइड होगा कहीं। और 4.3 कहाँ होगा? 4.3 तो वही आगे की तरफ साइड होगा थोड़ा, है ना, काफ़ी बड़ा ले लिया मैंने, ठीक है। और जो तुम्हारा ये है 3.3, ये कहीं पे बीच में होगा, है ना, मान लो यहाँ पर होगा 3.3। तो भाई ये तेरा 3.3, और भाई ये रहा उसका नेबरहुड, ठीक है भाई। ये जो तुम्हारा ये बना है ना इंटरवल क्या है, ये यही तो है 3.3, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो भाई ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि
जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना ये इंटरवल नेबरहुड वाला, तो इसके अंदर तो भाई ये पूरा का पूरा ही आ रहा है। मतलब हमने तो कहा था कि एक कॉमन हो जाना चाहिए, ये तो भाई पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया है, तो ये तो गारंटी के साथ इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं छोटा लूँ, जैसे मैंने एप्सिलॉन तो इस बार मैंने बड़ा से लिया, जैसे मैं ले लूँ 0.1 ले लूँ, तो अगर मैं 0.1 ले लूँ एप्सिलॉन की वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा है एवरी कुछ भी लूँ मेरी मर्जी, ठीक है। जैसे मैंने तो बड़ा ले लिया, अब मैं 1 तो खैर मैंने बड़ा मतलब मैंने सोचा था कि छोटा ही होगा, लेकिन देखो ये फिर भी इसको पूरा समा रहा है। और अगर मैं कितना भी बड़ा ले लूँ, जैसे मैंने 2 ले ली 3 ले ली, तो बड़ा होता चला जाएगा, तो डेफिनेटली ये तो लिमिट पॉइंट है ही। जैसे अगर मैं छोटा भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि एप्सिलॉन की वैल्यू एवरी में है ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने इधर छोटी वैल्यू ले ली 0.1, तो क्या होगा, जैसे फिर से इसको बनाते हैं 3,4 और 3.3 लेते हैं, जैसे ये रहा 3.3, तो ये क्या होगा 3.3, ये हो जाएगा अपना 3.2 से लेकर के 3.4 तक। तो 3.3 ये रहा तुम्हारा 3.4, यहाँ रहा 3.2, ठीक है। तो देखो ये बना ये मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर ये क्या है, ये नेबरहुड है, किसका नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ दी 3.3 है ना, जिसमें कि जिसकी लेंथ है वो कितनी 0.1 है। तो देख सकते हो भाई यहाँ पर कॉमन है, जो 3 और 4 इंटरवल है इसके अंदर ये वाली चीज़ तो कॉमन है ना, देखो ये वाली कॉमन है दोनों में, तो भाई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, मैं कितना भी छोटा ले लूँ, मान लो मैंने बहुत ही छोटा ले लिया, फिर भी इसके अंदर लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब अंदर वाले तो हो गया समझ में, तो इसका हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारे के सारे है ना, 3 और 4 के बीच में जितने भी हैं वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स तो हैं ही। अब बात करते हैं कॉर्नर्स के पॉइंट्स की, जो एकदम लास्ट में, जैसे हमने पहले वाले केसेस में देखा था, तो मैंने बताया था कि 3 और 4 आर नॉट इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ये, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के केस में क्या था कि पूरा का पूरा जो भी तुम्हारा नेबरहुड का सेट है ना, वो उसके अंदर ही होना चाहिए उसी इंटरवल के। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर ही होना चाहिए, यहाँ ये है कि अगर एक भी नंबर कॉमन हो गया ना, है ना, एक भी चीज़ अगर कॉमन हो गई, एक भी नंबर कॉमन हो गया अगर, तो वो लिमिट पॉइंट कहला देगा। जैसे देखो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसको ही ले लेते हैं 3 को, है ना, ये पेज थोड़ा ऐसा ही है, दूसरा पेज ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 3 और ये 4, ठीक है, ये तो तुम्हारा इंटरवल वही वाला। अब मैं 3 के लिए लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने एप्सिलॉन यहाँ पे 3। अब मान लो कि मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली, है ना, पहले छोटी लेके लिखना है, बहुत छोटी, ठीक है, 0.1 ही ले लिया, तो भाई अपना वही बनेगा, है ना, ऐसे करके हो जाएगा 2.9 और ये 3.1, तो लगाओ भाई इसके अंदर। तो देखो ये तो रहा 3 तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पर होगा क्या होगा 2.9, इससे जस्ट थोड़ा सा पहले, और यहाँ पर होगा 3.1। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो कवर है नहीं, लेकिन मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, अगर हल्का सा एक नंबर भी कॉमन हो गया ना, तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो देखो बेशक लेफ्ट हैंड कवर नहीं हो, राइट हैंड के एक क्या, यहाँ तो खूब सारे नंबर कवर हो रहे हैं भाई, है ना, ये तो बहुत सारे नंबर हैं भाई। 3 और 3.1 के बीच में भी कई सारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स की अगर नॉलेज है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 3 और 4 क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, है ना, ये दोनों लिमिट पॉइंट हैंगे। लेकिन अगर मैं 2.9 ले लूँ, देखो इसका मतलब क्या है कि ना 3 और 4 में अंदर वाले पॉइंट्स तो हैं ही, जो हैं अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं वो लिमिट पॉइंट भी और इंटीरियर पॉइंट्स भी हैं। लेकिन 3 और 4 की अगर हम बात करें तो वो लिमिट पॉइंट तो है बट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बता रखा है कारण क्यों। लेकिन अगर मैं इनके अलावा कुछ भी लूँ तो नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने 2.9 ले लिया, है ना, इसी इंटरवल पे देखते हैं, है ना, जैसे मैंने लिया 3 ये रहा 4 और मैंने ले लिया ये 2.9, तो मैंने बताया एवरी के लिए बोला मैंने, एवरी, ठीक है। तो मैंने बहुत ही छोटा नंबर ले लिया 0.01 ले लिया, ठीक है। अगर मैं 0.01 ले लूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये 2.89 से लेकर के 2.91, क्योंकि मैंने क्या बताया एप्सिलॉन यहाँ पर एवरी वाला है, एवरी कुछ भी लूँ मैं तो मेरी मर्ज़ी, मैंने 0.01 ले लिया। तो अगर यहाँ पर कहीं पर होगा क्या होगा तुम्हारा 2.9, यहाँ पर 2.1 होगा। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये कुछ ऐसा होगा, है ना, यहाँ पर लिखा होगा 3,
यहाँ पर होगा कहीं पर 2.9, ठीक है। और मैंने ले लिया भाई 2.91, तो 2.91 कहीं पर यहीं पर ही होगा 2.91, और यहाँ पर क्या होगा 2.89। तो देख सकते हो भाई ये तो बात बन नहीं रही है। हाँ, अगर मैं बड़ा ले लूँ तब तो आ जाएगा, लेकिन मैंने बोला एवरी का मतलब मैं कुछ भी लूँ भाई। तुमने कहा था कुछ भी लो, मैंने ले लिया, मैंने 0.1 ले लिया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब कि 2.9 इस इंटरवल के लिए, जो कि कौन सा है 3,4 है ना, ये तो इंटरवल चल रहा है इतनी देर से, जो 3,4 इंटरवल है इसके लिए ये नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है लिमिट पॉइंट। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे।